तो कैसे हो यार, क्या चल रहा है? देखो फाइनली आगे जस्टिस स्नाइडर कट का ट्रेलर, जिसमें गल का गोट है, लाइन से नहीं भटकना है। तो देखो ट्रेलर की बात की तो उससे पहले मैं इतना कहना चाहूँगा, थैंक यू कहना होगा HBO मैक्स को, क्योंकि जब ये 2020 में जब ये अनाउंस हुई तब इन्होंने ये कहा था कि ये हम अगस्त में रिलीज करेंगे, बट ये मार्च में आ रही है। और फाइनली देखो वैलेंटाइन वीक तो जा चुका है, वैलेंटाइन डे भी जा चुका है, बट हमारा वैलेंटाइन तो अब आएगा, बिकॉज हाँ मैं डिस्सी के फैन, मतलब अभी आएगा 1 महीना बाकी है बीच में, जरा पैप क्रॉस करना पड़ेगा, कोई नहीं मार्च में आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, बट पहले इंट्रो। तो शुरू करते हैं। अब देखो जस्टिस स्नाइडर कट, ये कुछ ऐसी वेबसाइट है जो कि लाइक डायरेक्टर कट होती है, बट ये डायरेक्टर कट नहीं है। क्यों नहीं है? देखो हमारे जो वार्नर ब्रदर्स वाले भैया हैं और जो डीसी हैं, इन दोनों को ना क्या कहते हैं, ये समझ लो डायरेक्टर्स के काम में उंगली करने में बड़ा मजा आता है, और इन्होंने वही किया था जस्टिस लीग के टाइम पे। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन है, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डायरेक्टर कट। अब जो इन दोनों को देखे तो इन दोनों की लेंथ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, और सबको पता है जब डायरेक्टर कट रिलीज हुआ था तब इसकी कितनी तारीफ हुई थी और इस पर कितनी गालियाँ पड़ी थी। यानी कि इससे पता चलता है कि मूवी तो स्नाइडर ने बहुत अच्छी बनाई थी, जैक स्नाइडर ने, बट इन्होंने अपनी उंगली की कि मूवी 2 घंटे की होनी चाहिए, 2.5 घंटे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, हमें ज़्यादा सोच करने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो इसके चलते उन्होंने मूवी में कट डाल दिए। अब मान के चलते कुछ ऐसे है जैसे कि आप एवेंजर्स के डायरेक्टर को बोलो कि देखो भाई 3 घंटे की मूवी अच्छी नहीं लगती, आप मुझे 2 घंटे कर दो, क्या वो कर पाते? हाँ शायद फिर भी वो भी जस्टिस लीग जैसा हाल कर देते। अब देखो जब जस्टिस लीग लास्ट टाइम आई थी तब उसको कितनी गालियाँ पड़ी, कितने क्या हुए, मतलब समझ जाओ बहुत बुरा हाल हुआ था। तो वापस आते हैं अपनी मूवी पे, मतलब कि मूवी क्या मैं समझो जब ये अनाउंस की गई तब इसमें बोला गया था इसमें 4 एपिसोड्स होंगे, हर वीक एक आएगा। और जिस तरह का लॉकडाउन में माहौल क्रिएट हुआ कि वेब सीरीज बनाते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो, तो शायद हो भी जाता, तब बिजनेस घाटा होगा, क्योंकि 4 एपिसोड्स आते 4 वीडियो बनती, सब्सक्राइबर आते, घाटा हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस ट्रेलर को देखने के बाद एक बात तो समझ में आ गई है, जो ये रियली में बैटमैन वर्सेस सुपरमैन का क्रॉसओवर होने वाला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे माटी पीट दी। अब देखते हैं यहाँ क्या होता है। और जब ये वीडियो स्टार्ट होती है तो इसमें जो बैटमैन का म्यूजिक दिखाया जाता है, जो बैटमैन का रेफरेंस दिया जाता है, वो देख के फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब रियली में कुछ होगा न्यू। अब आप पूछोगे न्यूज़ से क्या मतलब है? देखो जब रियली में जो जस्टिस लीग आई थी वो लिटरली कॉपी लग रही थी एवेंजर्स से। अब क्यों, इसको लेकर मैं और एक और एक्सप्लेन वीडियो बनाऊंगा जो मेरे दूसरे चैनल पे आएगी, एंड वो कल आएगी, आज तो बेसिकली मुश्किल ही है, मैं कल रिलीज कर दूंगा। तो अब वापस आते हैं अपनी मूवी पे। देखो सबसे पहली बात तो कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ जो लोगों के दिमाग में आ रहे हैं। सबसे पहले इसे इंडिया में कैसे देखें? देखो HBO मैक्स इंडिया में है नहीं, जिस तरह की इसकी हाइप है मुझे लगता नहीं वो डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों को देंगे, क्योंकि उनका HBO मैक्स का जो भी कंटेंट है इंडिया में हम डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे देते हैं। तो फिर कैसे? तो देखो फाइनली अब अनाउंस हो चुका है, अमेरिका से बाहर वो अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहे हैं जिसका नाम है HBO गो एशिया। अब एक सरप्राइजिंग बात बताता हूँ, ये नेपाल में भी शो कर रहा है, इसके अंदर इंडिया शो नहीं कर रहा है, और पाकिस्तान भी शो नहीं कर रहा है। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये इंडिया के अंदर आएंगे, थोड़ा लेट हो सकता है, बट आएंगे जरूर। मैं तो आते खरीद लूँगा, वैसे डूम पेट्रोल भी देखना है। तो देखो जो HBO मैक्स है वो फाइनली आ रहा है इंडिया में HBO गो एशिया के नाम से। और अगेन बता रहा हूँ, हिंदी के चांसेस 0 हैं, लगता नहीं है मुझे ये हिंदी में उसको डब करेंगे। हालांकि जिस तरीके से DC की पुरानी मूवी ने परफॉर्म किया, जैसे कि वंडर वुमन, एक्वामैन, उस हिसाब से इन्हें एक्चुअली करना तो चाहिए, बट करेंगे या नहीं वो पता नहीं। अब बात करते हैं एक और डाउट को लेके, क्या ये थिएटर्स में रिलीज होगी? देखो जिस तरह से जस्टिस लीग की हाइप इंडिया में चल रही है, या ये जिस हिसाब से इंडिया में रिलीज होगी, चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि देखो जब जस्टिस लीग की लेंथ है 4 घंटे, और आज के टाइम में जिस तरह की हमारी हालत हो गई है, अगर हम 2 घंटे की मूवी देखने जाते हैं उसमें भी कोई अगर ऐसा बोरिंग सीन आए तो सब अपने फ़ोन निकाल के फेसबुक चलाने लग जाते हैं। तो 4 घंटे की मूवी तो मतलब लोगों को बांध के रखना बहुत मुश्किल है, तो लगता नहीं है मुझे थिएटर्स में आएगी। अब HBO को एशिया की बात करें तो उसमें इंडिया के स्टूल दिख नहीं रहे, मैंने पहले बताया, उसमें पाकिस्तान भी नहीं दिख रहा है, नेपाल तक दिख रहा है, भूटान तक दिख रहा है, बट इंडिया को पता नहीं कहाँ लेके चले गए। अब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आएगी इंडिया में, बट हो सकता है थोड़ा लेट आए, वेट कर लेते हैं, क्या फ़ायदा। अब चलो वापस आते हैं अपने रिव्यू के, ट्रेलर रिव्यू तो शुरू करते हैं ट्रेलर की। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है इस सीन से। अब ये सीन ना कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता है। अब आप पूछो कि सबसे पहले तो
ये मुझे ऐसा लगता है वार्नर ब्रदर्स को चिढ़ाने के लिए मारा गया है कि देखो जब सुपरमैन मरा तो उसकी ये हालत थी। अब आ जाए इसके ट्रेस सीन पे, तो इस सीन पे एक बात दिखाई गई है कि जब जैक स्नाइडर इस मूवी को बना रहे थे तो उन्होंने ब्लैक सूट को चुना था, तो उन्होंने एक पॉइंट को ध्यान से रखा था और सब कुछ उन्होंने सेलेक्ट करके रखा था कि जब हम सुपरमैन को जिंदा करेंगे वापस लेके आएं, तो ब्लैक सूट पे होगा। बट इन भाई साहबों ने क्या किया सबको पता है। अब देखो जब सुपरमैन मरा तो सुपरमैन से चीख निकली वो पूरे यूनिवर्स में गई, यानी कि सबको पता चलेगा कि धरती का जो सबसे बड़ा रखवाला है वो जा चुका है, आ जाओ। अब किसके बाद क्या होता है सबको पता है, बैटमैन एक टीम बनाएगा। अब जो टीम बनाएगा उसमें कोई ऐसा नहीं है जो इस जैसा ताकतवर हो, क्योंकि किसी क्रिप्टन से कोई मार नहीं सकता, मतलब क्रिप्टोन का वेपन होना चाहिए जो सुपरमैन यूज कर रहा था बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में। अब चलते हैं अगली तरफ, तो अब बढ़े आगे की तरफ। देखो तो आगे जो होता है सुपरमैन मर चुका है, अर्थ का ये मान लो कि अर्थ का कोई प्रोटेक्शन है नहीं, तो अब डार्क साइड को पूरा मौका है, वो चाहे तो अपनी पूरी आर्मी भेज देता है। तो वो भेजता है स्टीफन वुल्फ को 3 मदर बॉक्स ढूंढने के लिए, क्योंकि देखो उसको चाहिए पावर, और जो पावर इन 3 मदर बॉक्स में वो किसी के पास नहीं है। अब स्टीफन वुल्फ आता है, बट एक छोटा सा ट्विस्ट है। एक्चुअली जब मैंने इसके कॉमिक पढ़ी थी तो कॉमिक में ये होता है कि ये भाई साहब धोखा देता है डार्क साइड को, मतलब दे देता है जब उसे समझ में आता है कि तीनों बॉक्स की पावर क्या है। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है शायद मूवी में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मूवी में वैसे भी रिप्रेजेंटेशन बदल जाती है, देखते हैं क्या होता है। फिर उसके बाद जब स्टीफन वुल्फ को धरती पे भेजा जाता है तो वो आके तबाही वगैरह मचा देता है, अमेजोन से वगैरह ले जाता है। अमेजोन्स वो हैं जहाँ से वंडर वुमन आई है, और वो सबको काट देता है। बट इस सीन को देखने में बहुत मजा आने वाला है, क्यों? क्योंकि ये मूवी R-rated है, तो उसमें खून खराबा बहुत होगा। अब बढ़ते अगली सीन की तरफ। फिर इससे अगले सीन में आती है वंडर वुमन, जो देखती है कि डार्क साइड के बारे में पता कर रही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो बिल्डिंग में गई कैसे, मतलब उसे पता क्या क्या चलता है डार्क साइड के बारे में। इससे आगे जिस वो बिल्डिंग वो बैंक में दिखाया जाता है, जो एक्चुअल में था सीन, उसमें बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो फाइनली मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो बॉम्ब रोकने में फेल हो गई हो। इसके बाद आते हैं एक्वामैन में, जिसमें एक्वामैन की जो मेन जस्टिस लीग थी उसमें तो उसकी स्टोरी गायब कर दी गई थी, तो यानी कि उसमें भी यहाँ पे उसकी भी थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। फिर फ्लैश की बात की जाए तो फ्लैश की थोड़ी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, ट्रेलर में है, तो उम्मीद करते हैं दिखाई जाएगी फ्लैश की भी। एंड साइबर की भी कुछ बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, उसमें भी उसको दिखाया जाता है। इसके अलावा फिर बैटमैन की बात की जाए तो बैटमैन तो है ही, ओबियसली बैटमैन को तो हम देख ही रहे हैं पिछली 2 मूवीज से। इसके अलावा मैं कहना चाहूँगा ट्रेलर बहुत अच्छा है, और पर्सनली मुझे पसंद भी बहुत है, क्योंकि देखो जब ये जस्टिस लीग बनाएगी, एक तो इसकी लेंथ को उन्होंने काट पीट के 2 घंटे कर दिया था, फिर उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सीन उन्होंने गायब कर दिए थे, और फिर जैसे कि मैंने पहले बताया कि कॉपी लगती है एवेंजर से, क्यों इसकी भी वीडियो मैं आपको दे दूंगा। और दूसरी बात, इन सबसे अलावा बात की जाए, इसमें गैल का खुट, इसमें हमारी वंडर वुमन है, मतलब लाइन से नहीं भटकता है। इसके अलावा इसमें सबकी बैक स्टोरी दिखाई जाएगी, और ये मुझे सबसे अच्छा पॉइंट लगता है, बिकॉज देखो अगर आप एवेंजर्स को देखोगे तो उसमें पहले उन्होंने थोर, आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, सबकी उन्होंने एक एक मूवी बनाई, फिर उन्होंने क्रॉस ओवर दिया। बट डीसी में ऐसा नहीं था, पहले उन्होंने 1-2 बड़ी मूवी बनाई जैसे कि वंडर वुमन, बैटमैन वर्सेस सुपरमैन, और फिर लाके उन्होंने क्रॉस ओवर छेड़ दिया जस्टिस लीग के नाम से। तो आधे सुपर हीरोज का तो हमें यही नहीं पता था कि वो आ कहाँ से गए, हम उनसे पर्सनली कनेक्ट नहीं हो पाए। ऊपर से स्टीफन वुल्फ का जो मेकअप था वो भी पसंद नहीं आया, और उसको मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आया इतना घटिया मेकअप उन्होंने किया कैसे। इसके अलावा जो सब कुछ की तबाही करने के बाद फाइनली अब शायद ऐसा लग रहा है कि डीसी अपनी लाइन पे आ रहा है, क्योंकि देखो आप एक मूवी बना रहे हो, उसमें अगर आप यही नहीं बताओगे कि सुपर हीरो आया कहाँ से, तो ऑब्वियसली हम कनेक्ट होंगे नहीं। तो फाइनली सारी प्रॉब्लम्स को निकाल के इन्होंने एक मूवी बनाई है जस्टिस लीग, क्योंकि देखो जैक स्नाइडर के साथ जो हुआ वो सबको पता है। अब इतनी तबाही होने के बाद फाइनली 2020 में वार्नर ब्रदर्स को, HBO मैक्स को समझ में आया कि चलो यार इसको एक और मौका दे देते हैं, ये कैसा करता है। अब फाइनली इसको एक और मौका मिला, और मैं कहना चाहूँगा पर्सनली मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो मौका देखने के लिए। चलो यार आज के लिए इतना, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक करनी, चैनल सब्सक्राइब करनी। चलो आज कितना, जय हिंद जय भारत।